नमस्कार। आज मैं आपको अनार शहजादी की कहानी सुनाने वाली हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। एक नगर में देवव्रत नाम का एक राजा रहता था। उसके 4 लड़के थे। वे सभी राजकुमार बड़े हो गए थे और सबकी शादी हो चुकी थी। सिर्फ छोटे राजकुमार की शादी नहीं हुई थी। वह ज़्यादा कुछ काम करता नहीं था। राजा बड़े ही दयालु और दीन दुखियों की सेवा सच्चे मन से करते थे। वे धार्मिक भी थे। गरीब की वे विशेष ध्यान रखते थे। उनके राज्य में जनता सभी राजा का बहुत सम्मान करती थी। उनके शासनकाल में कोई परेशानी नहीं थी। राजा के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तीनों राजकुमारों की शादी अच्छे घर में कर दी थी। वे राजकुमार भी बहुत ही नेक व कर्मठ थे। एक दिन छोटे राजकुमार था। उसकी किसी बात पर अपने भाइयों से झगड़ा हो गया, क्योंकि वह कुछ काम धंधे नहीं करता था। इधर उधर बस घुमा करता था। वह अपनी भाभीियों से हर बात पर टोका-टकी करता था। बात बात पर उसकी भाभीियों से जरा जरा सी बात पर उनकी बहस हो जाती थी। हंसी मजाक में उनकी भाभीियाँ भी एक दिन छोटे राजकुमार से कुछ ऐसा बोला जिससे छोटे राजकुमार को बहुत ही बुरा लगा। उनकी भाभीियों ने छोटे राजकुमार से कहा कि देवर जी, तुम देखते हैं कि तुम कौन सी हूर की परी लेकर आते हो। तुम्हारी शादी किससे होती है? वह राजकुमारी कैसी होगी? तब छोटे राजकुमार को उनकी बात कुछ ज़्यादा ही बुरी लगी। वह गुस्सा हो गया और घर छोड़कर चला गया। वह घर से घोड़ा पर सवार होकर बहुत दूर अपने राज्य से चला गया। बाहर घूमता रहा। इतनी दूर जाने के बाद वह थक गया था। फिर जंगल में पहुंच गया। वहीं वह पेड़ के पास घोड़े को रस्सी से बांधकर वह वहीं पर विश्राम करने लगा। इतने में उसे प्यास लगने लगी। वह पानी के तलाश में इधर उधर भटकने लगा। जब जंगल के अंदर गया तो उसे साधु की एक कुटिया दिखाई दी। वह उस कुटिया के अंदर चला गया। वहाँ पर एक महात्मा जी अपने ध्यान में लीन थे। राजकुमार कुटिया के बाहर ही सो गया। थोड़ी देर में वह महात्मा जी के ध्यान खोलकर जब उन्होंने देखा, आंखें खोली, तो राजकुमार से कहा कि बेटा अंदर आ जाओ। तब राजकुमार ने कहा कि ठीक है। ऐसा कहकर वह महात्मा जी के पैर का चरण स्पर्श करके एक जगह पर जाकर बैठ गया। राजकुमार ने कहा कि मुझे माफ़ करना, बहुत जोरों की प्यास मुझे लग रही है, इसलिए मैं आपके पास में आ गया। साधु महात्मा जी ने कहा कि ठीक है। पहले उन्होंने उसे एक रोटी खाने को दिया, जिसके राजकुमार का पेट भर गया, क्योंकि वह भूखा भी था। फिर महात्मा जी ने एक गिलास में पानी दिया। पानी पीकर उसकी प्यास बुझ गई। फिर महात्मा जी ने उससे पूछा कि तुम घर छोड़कर आए हो? तो राजकुमार ने कहा कि मैंने गुस्सा में आकर अपना घर छोड़ दिया। मेरी भाभीियों के ताने सुनकर घर छोड़ दिया। जब मैं सुंदर सी राजकुमारी से शादी जब तक नहीं कर लेता, मैं घर पर वापस नहीं जाऊंगा। साधु महात्मा जी मुस्कराते हुए बोले कि इसकी चिंता तुम मत करो। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तुम्हें बहुत ही अच्छी राजकुमारी मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। मैं तो बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और साधु महात्मा जी से बोला कि आप मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तब महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। इस जंगल में थोड़ी दूर पर एक बहुत ही बड़ा अनार का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें एक अनार सबसे बड़ा होगा। उसे तुम्हें तोड़कर लाना है, लेकिन उसे तोड़कर लाना सहज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी भयानक जादूगरनियाँ वहाँ पर उसे रखवाली करने को चारों ओर घूमती रहती हैं। तुम्हें बड़ी ही सावधानी पूर्वक वहाँ पर जाना होगा और फल को तोड़कर तुरंत वापस लाना है।
वहाँ पर रुकना नहीं है, ने पीछे मुड़कर देखना है, नहीं तो यह अनार तुरंत गायब हो जाएगा और वहाँ जाकर जादूगरनियाँ शोर मचाएंगी, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। जादूगरनियाँ बोलेंगी, मनसाइन मनसाइन करके पीछे आने लगेंगी। उनसे बचकर रहना है, नहीं तो तुम्हें वे लोग मार डालेंगे। इसके बाद भी वह अनार भी वापस उसी पेड़ पर जाकर लग जाएगा। राजकुमार ने कहा कि ठीक है। साधु के समझाने से राजकुमार वहाँ से निकला और अपने घोड़े पर बैठकर जंगल के अंदर थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि वहाँ पर एक अनार का पेड़ लगा हुआ है। वह तुरंत अपने घोड़े को लेकर अनार के पेड़ के पास पहुँचा और तुरंत उस अनार को तोड़कर ले आया और घोड़े पर बैठकर भागने लगा। परंतु वे जादूगरनी पीछे पड़ गई। उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़कर उसने देखा, इतने में अनार उसके हाथ से छूटकर वापस चला गया और पेड़ पर जाकर लग गया। अब राजकुमार वहीं से घोड़े पर बैठकर वापस महात्मा जी के पास आ गया और महात्मा जी की कुटिया के पास जाकर एक जगह बैठ गया। महात्मा जी ने कहा कि बेटा वापस आ गए। राजकुमार ने कहा कि मैं अनार को तोड़कर ले आया था, परंतु वह मेरे हाथ से छूटकर वापस चला गया। जादूगरनियाँ मेरे पीछे पड़ गई थी, वे मनसाइन मनसाइन करके चिल्ला रही थी। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम पीछे मुड़कर दिखने लगे होगे, तभी तो वह अनार छूटकर तुम्हारे हाथ से वापस चला गया। तब राजकुमार ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तब महात्मा जी ने कहा कि अब पहले मुंह हाथ धोकर कुछ खा लो, फिर आगे की सोचना। राजकुमार ने मुंह हाथ धोया और फिर ऐसे रोटी खाई और पानी पिया। थका हुआ था इसलिए उसी की कुटिया में विश्राम करने लगा और उसे नींद भी लग गई। दूसरे दिन जब वह सुबह सोकर उठा तो साध महात्मा जी ने राजकुमार से कहा कि अब आगे क्या करने का इरादा है। तब राजकुमार ने कहा कि मैं फिर से अनार को लेने के लिए जंगल के अंदर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, चले जाओ, इस बार डरना नहीं और पीछे मुड़कर मत देखना। सीधे अनार लेकर तुम मेरे पास आना। यहाँ तक तो जादूगरनियाँ नहीं आएंगी, उनके इलाके तक 1 मील के अंदर ही वो लोग अपनी जादू कर सकते हैं और इंसान को परेशान कर सकते हैं। इसके आगे वह जादूगरनियाँ नहीं आ सकती। इनका जादू उनके इलाके के बाहर काम नहीं करता। तब राजकुमार ने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, हिम्मत मत हारना। राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर फिर से जंगल की ओर चला गया। इसने हिम्मत करके अनार को तोड़कर उसे लेकर वह वापस आने लगा। उसने तय कर लिया कि रास्ते में जाते जाते वह जंगल के पास पहुंच गया। वहाँ पर दूर से देखा कि वहाँ पर तलवार और लेकर जादूगरनियाँ राक्षस वहाँ पर अनार का पहरा दे रहे हैं। वह धीरे से घोड़े को लेकर पेड़ के पास गया और जल्दी से उसने सबसे बड़े वाले अनार को तोड़ लिया और उससे तुरंत घोड़े को तेज दौड़ाया। इस बार वह पीछे मुड़कर नहीं देखा। सभी राक्षस व जादूगरनियाँ मनसाइन मनसाइन करते हुए उसके पीछे दौड़ी, परंतु वह उनके हाथ नहीं आया। वह सीधा घोड़े को दौड़ाते हुए साधु महात्मा जी के पास आ गया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो महात्मा जी ने उसे घर के अंदर बुला लिया। वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसने इस बार अनार को तोड़ कर ले आया था। महात्मा जी ने उस अनार को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ा, फिर थोड़ी देर में उस अनार को धीरे से तोड़ा। उसके अंदर से एक सुंदर सी कन्या निकलकर आ गई। उसने महात्मा जी के पैर छूकर उसे आशीर्वाद लिया। फिर राजकुमार कहा कि इस कन्या का नाम अनार शहजादी है, तुम इसकी शादी करके अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाओ। राजकुमार ने तुरंत अनार शहजादी से शादी कर ली। एक दूसरे को माला पहनाने के बाद
उन दोनों ने महात्मा जी के पैर छुए और फिर अपने साथ लेकर जाने लगे। फिर महात्मा जी ने से बोला कि एक सब लोग देखेंगे इसे, तो मैं घर कैसे ले जाऊं? मैं उन्हें भाभियों को धीरे से बताऊंगा, वह सभी घर वालों को, राजा व रानी तथा सभी भाइयों को भी धीरे से बताऊंगा। तब महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम इसे तोता बनाकर ले जाओ और एक पिंजड़े में बंद करके रखना। दिन भर बंद रखना, तुम कहीं बाहर जाओ काम पे तो ताला लगा के तोता बना के इसको पिंजरे में रखना। रात में इसे राजकुमारी बनाकर रखना। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ। महात्मा जी ने राजकुमार से कहा कि इसके सर पर एक कील लगा देना तो यह तोता बन जाएगी। अब राजकुमारी के तोता बनाकर अब उसे एक झोले में रखकर बंद कर लिया। फिर साधु महात्मा से पूछा कि तोते से इसे राजकुमारी कैसे बनाऊंगा, वह भी आप मुझे बता दीजिए। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम इसके सर से कील निकाल देना तो यह राजकुमारी बन जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। तुम दोनों सुखपूर्वक एक साथ रहना। राजकुमार ने कहा कि ठीक है। वह घोड़े पर बैठा और साधु के प्रणाम करके वह अपने घोड़े पर बैठकर राजमहल में वापस आ गया। रास्ते में उसने एक पिंजरा खरीद लिया था, जिससे वह जब कहीं दिन में जाता था तो वह पिंजरे के अंदर वह अनार शहजादी को तोता बनाकर रख कर जाता था और अपने कमरे के दरवाजे पर ताला बंद करके जाता था। एक दिन 2 दिन हो गया, तब उनकी भाभियों ने सोचा कि राजकुमार आ गया, पर वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। वह अपने काम से कहीं बाहर चला जाता था और कमरे में ताला लगा के जाता था। एक दिन जब राजकुमार रात में वापस आया और पिंजरे में तोता को निकालकर उसके सर पर कील निकाल ली और बेगम शहजादी वापस आ गई, वह बहुत ही खुश हो गई। और दोनों रात में बातें करते रहे। उसकी भाभियों ने बाहर से उनकी बातें सुन ली। फिर सब राजकुमार सुबह हुआ, जब ताला लगा कर जाने लगा तो राजकुमारी को तोता बनाकर जब उनके भाइयों ने उसे पकड़कर पूछा कि रात में तुम किससे बात कर रहे थे, कौन है वह लड़की, बताओ, हमें क्यों छुपा रहे हो? तब राजकुमार सबको सच बता दिया। फिर तो सभी रानियों ने राजकुमारी को देखना चाहा। राजकुमार ने उसे बाहर निकाल कर सबके मिलवा दिया। इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर वह सभी बहुत ही प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने बताया कि यह अनार से निकली है, इसलिए इसका नाम अनार शहजादी है। पूरे परिवार में बेगम शहजादी अनार शहजादी पूरे परिवार में अनार शहजादी का स्वागत किया गया। उसे देखकर बहुत ही सब लोग प्रसन्न हुए। राजा और रानी माँ भी खुश हुई। वह सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। जब भी कभी राजकुमार कहीं बाहर जाता है तो उसे ताले में बंद करके अब नहीं जाता था। उसे तोता बनाना भी बंद कर दिया था। वह बहुत खुश हुआ। उसके भाइयों ने कहा कि राजकुमारी तो वाकई में हुर की परी निकली। तुमने वाकई में अपने लिए इतनी सुंदर राजकुमारी शादी की है, हमें माफ़ कर देना। हमने तो मजाक में तुमसे हुर की परी लाने को कहा था, तुमने सचमुच में हुर की परी ले आए हो। हमें क्षमा कर देना, अब घर छोड़कर मत चले जाना। तब राजकुमार ने कहा कि मैं आप सबसे नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ दिनों तक वह सभी लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक रहने लगे, परंतु उनकी भाभियों को अनार शहजादी से जलन होने लगी। वे लोग उसे मारने के बारे में सोचने लगे। जब भी मौका मिलता तो उन्हें वे लोग मार डालने के सोचते। अचानक एक दिन छोटा राजकुमार कहीं बाहर गया था। तब उन्होंने अनार शहजादी को बुलाया और उसे बगीचे में घुमाने के लिए ले गई। वहाँ पर पास में एक बावली थी। बावली दिखाने के बहाने अनारकली को भाइयों ने उसे बावली के अंदर झांकने के लिए कहा। जैसे ही अनारकली बावड़ी के अंदर झांकने लगी, उनकी भाभी ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया और बावड़ी के अंदर गिरा दिया। अनार शहजादी अंदर गिर गई, वे पानी में डूब गई। इसके बाद दोनों
भाभियाँ जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो गईं। थोड़ी देर के बाद राजकुमार जब घर में आया तो उसने अनार शहजादी को देखा, वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब भाभी से राजकुमार ने पूछा कि वह कहाँ है। तब उनके भाइयों ने कहा कि हमें मालूम नहीं। इतने में राजकुमार बहुत ही दुखी होकर बगीचे में गया और उसी बावड़ी के पास चला गया। जब वह वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि उस बावड़ी के अंदर एक सुंदर सा कमल का फूल खिला हुआ है और उसकी खुशबू पूरे उद्यान में आ रही है। उसने एक डंडी से उस कमल के फूल को तोड़कर बाहर निकाला। इतने में उनकी भाभी ने देखा कि राजकुमार कमल के फूल को लेकर बगीचे में जा रहा है। वह बहुत ही खुश हो गई। उन्हें लगा कि जब तक अनार शहजादी तो मर गई है। वे अपने कमरे में चली गईं। इतने में राजकुमार ने उस फूल को लेकर बगीचे में एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उस फूल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे उस फूल के अंदर एक छोटी सी कील दिखाई दी। उसने उस कील को बाहर निकाला तब वह अनार शहजादी प्रकट हो गई, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश हो गया। तब राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम फूल कैसे बन गई और बावड़ी के अंदर कैसे पहुंची। तब अनारकली ने उनको बड़ी भाभी की बात बता दी। उसने बताया कि धोखे से उसे बावड़ी में धक्का देकर गिराया गया था। तब राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि तुम यहीं छुप कर रहो, अभी मैं भाभी को लेकर आता। फिर वह बड़ी भाभी को लेकर आया और उसे कुएं में पानी देखने के बहाने उसे झांकने के लिए बोला और उसकी बड़ी भाभी ने कुएं में झांका। राजकुमार ने थोड़ी देर में बावड़ी में उसे धक्का देकर उसमें गिरा दिया। वह मर गई। इसके बाद राजकुमार ने अपनी अनारकली से बुलाकर दिखाया कि देखो, भाभी को धक्का देकर बावड़ी में गिरा दिया, वह मर गई है। राजकुमारी वह दोनों खुश होकर रहने लगे। प्रेम पूर्वक परिवार उनका खुशहाल हो गया। मिलजुल कर आपस में वो रहने लगे। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।